एक घने जंगल में चिंकू नाम का एक छोटा लेकिन बहुत चतुर खरगोश रहता था। उसी जंगल में भोलू नाम का एक बड़ा भालू भी रहता था। भोलू बहुत ताकतवर था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह बहुत लालची था। एक दिन भोलू जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर सुनहरे रंग के आम दिखाई दिए। भोलू बोला। वाह, इतने सारे आम मैं अकेला खाऊंगा। वह पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। कई कोशिशों के बाद भी वो ऊपर नहीं पहुंच पाया। उसी समय चिंकू खरगोश वहां से गुजरा। चिंकू ने पूछा। भोलू भैया, क्या कर रहे हो? इन आमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। चिंकू मुस्कुराया और बोला। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भोलू खुश हो गया। उसने चिंकू को अपने कंधे पर बैठा लिया। चिंकू ऊपर पहुंच गया और आम तोड़ने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारे आम नीचे गिर गए, लेकिन जैसे ही चिंकू नीचे आया, भोलू सारे आम अपनी टोकरी में भरने लगा। चिंकू ने कहा। मैंने भी मेहनत की है, मुझे भी कुछ आम दे दो। भोलू हंसते हुए बोला। नहीं, सारे आम मेरे हैं। ये सुनकर चिंकू को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन भोलू फिर जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक गुफा के पास शहद का बड़ा छत्ता दिखाई दिया। भोलू की आंखें चमक उठी। वाह, इतना सारा शहद, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन छत्ता बहुत ऊंचाई पर था। उसी समय चिंकू वहां आ गया। भोलू बोला। चिंकू, मेरी मदद करो। चिंकू मुस्कुराया और बोला। ठीक है, लेकिन इस बार शहद बराबर बांटेंगे। भोलू ने तुरंत हाँ कर दी। चिंकू ने एक लंबी लकड़ी लाकर छत्ते को नीचे गिरा दिया। लेकिन जैसे ही छत्ता गिरा, भोलू उसे उठाकर भागने लगा। चिंकू ने आवाज लगाई। भोलू भैया, वादा तो निभाओ। भोलू हंसते हुए बोला। वादा वादा कुछ नहीं होता। तभी छत्ते से हजारों मधुमक्खियां निकल आईं। वे भोलू के पीछे पड़ गई। बचाओ, बचाओ। भोलू चिल्लाने लगा। वह पूरे जंगल में दौड़ता रहा। आखिरकार वह एक तालाब में कूद गया। मधुमक्खियां वापस चली गईं। भोलू की हालत खराब हो चुकी थी। वह शर्मिंदा होकर चिंकू के पास आया और बोला। मुझे माफ कर दो, मेरी लालच ने मुझे सजा दिला दी। चिंकू बोला। जो दूसरों की मेहनत का सम्मान नहीं करता, उसे कभी न कभी नुकसान जरूर होता है। भोलू ने अपनी गलती मान ली। उस दिन के बाद उसने कभी लालच नहीं किया और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। सीख। लालच का फल हमेशा बुरा होता है और मेहनत का सम्मान करना चाहिए।